रविवार को विधायक पवन खरखोदा के कार्यालय पर दिखा जोश और गर्व का माहौल। विकास रैली को कामयाब बनाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। पवन खरखोदा ने भरोसा दिलाया, आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने रैली में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मुलाकात करवाने का भी दिया आश्वासन। इस दौरान जगत महान न्यूज से बातचीत में विधायक ने कहा, ये कार्यकर्ता इतिहास रचना जानते हैं। विकास रैली से उन्होंने इतिहास रच दिया और खरखोदा को गढ़ कहने वालों को करारा जवाब दिया। देखिए पूरी खबर सिर्फ जगत महान न्यूज पर। देखिए, मेरे खरखोदा हल्के के लोग हैं, ये सारे हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, मेरे संघर्ष के साथी भी हैं, जो 20 साल से लगातार मैंने कोई भी रैली की है, कोई जनसभा की है, उसमें इन्होंने पूरी शिद्दत से कार्य किया है। और खरखोदे के लोग बखूबी मेहनत करना जानते हैं और इतिहास रचना जानते हैं। और इन्होंने इतिहास रच करके ये दिखा दिया कि जो ये कहते थे कि खरखोदा हल्का कांग्रेस का गढ़ है, उस गढ़ को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया और कमल खिलाने का काम किया। और सबसे पहले पूरे हरियाणा में 10:30 बजे कमल खिलाने का काम किया। अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार बनी है, उसमें सबसे पहले हिस्सेदारी खरखोदा के लोगों ने करने का काम किया। विकास रैली कितना बदलाव ला पाएगी खरखोदा के अंदर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, उनके लिए हरियाणा पूरा घर है और सबको समान भाव से, समान दृष्टि से देखते हैं। 11 वर्षों की पूर्व की सरकारों की आप बात करें तो हर जगह जातिवाद था, भाई भतीजावाद था, गोत्रवाद था, क्षेत्रवाद था। और आखिरी में आकर के तो कांग्रेस के लोगों ने व्यक्तिवाद पर भी वो बात करने लगे थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर जिले को, हर बड़े बुजुर्ग को, नौजवान साथी को, हर हल्के को अपना घर समझते हैं और सबके लिए समान भाव से विकास कार्य करते हैं। और जहां तक बात खरखोदा की है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए और लगभग 110 करोड़ के कामों की घोषणाएं वो करके गए हैं। और कुछ जगह की अगर हम फिजिबिलिटी हमारी पूरी हो जाएगी तो 60-70 करोड़ की और भी परियोजनाएं हमारी होंगी। अलग से 5 करोड़ भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे करके गए हैं। और मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन ये हमारे खरखोदा के लिए विकास का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। विकास रैली के अंदर 36 बिरादरी का प्यार आपके साथ दिखाई दिया, भारी संख्या में लोग उमड़े दिखाई दिए, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का ये अद्भुत प्यार है, इनका आशीर्वाद है। और इन्होंने जो आशीर्वाद और मेरे साथ जो मेरे संघर्ष में साथ दिया, उसका परिणाम आपने देखने को मिला होगा कि 1 साल के बाद सोनीपत में अगर कोई राजनीतिक रैली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है तो वो खरखोदा हल्के के लोगों को दी है। हमारा सौभाग्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आश्वस्त किया है कि खरखोदा के विकास में कोई कमी कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी खरखोदे हल्के की समस्याएं होंगी, उनको समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से उनका समाधान किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी खरखोदा हल्के के लोगों से बेहद खुश हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही है कि खरखोदा मेरा अपना घर है, परिवार है, और परिवार के लोग अगर दुखी होंगे तो मैं उनको दुखी नहीं देख सकता, उनकी हर संभव मदद करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100% आश्वासन दिया है। और अब जल्द ही हमारे खरखोदा के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इस रैली में, संघर्ष में हमारा जिन्होंने साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर राम लक्ष्मण की तरह अपने बेटे का साथ दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया, उनको वो सब ये इन्होंने चर्चा की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब मिलकर के धन्यवाद करके आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हमारे लिए घोषणाओं का पिटारा खोला और खरखोदे के विकास कार्यों को गति देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। नए साल का आगाज हो चुका है, इस जी 2026 में आपका क्या एजेंडा रहेगा? मारुति आ चुकी है, बाकी इंडस्ट्री लगाकर विकास पहिया किस तरीके से चलाएंगे आप? देखिए, जब से हरियाणा बना है, आप पूरे हरियाणा में इतिहास उठा करके देख लीजिए, एक भी विधानसभा में आप 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिखा दीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य हूं, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में लगाने का काम किया। ईवी पार्क भी खरखोदा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगने जा रहा है, वो भी हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उसके बाद भी एक टेस्ला कंपनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कई दौर की वार्ता कंपनी से हो चुकी है। उन्होंने ज़मीन के लिए सरकार से आग्रह किया है। जब भी ज़मीन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो वो भी दुनिया का टेस्ला कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट है। और उसमें भी लगभग ये मानता हूँ कि 10-15 हज़ार करोड़ का निवेश भी उस कंपनी के माध्यम से खरखोदा में होगा और रोजगार के अवसर और ज़्यादा उपलब्ध खरखोदा के लोगों को होंगे।
विधायक जी, जजपा पार्टी के एक नेता ने एक कमेंट दिया है कि मौजूदा जो सत्तासीन लोग हैं उन्हें कुर्सी से उतारकर रोड पर पीटना पड़ेगा। क्या इस तरह के वक्तव्य को, विवादित बयान को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शायद उनको भारत के, हरियाणा के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। अगर उनको लोकतंत्र में भरोसा होते तो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक भारत की, हरियाणा की बात है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग धर्मों के यहाँ पर लोग हैं। लेकिन जब देश की ताकत की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो वो एक झंडे के नीचे खड़े होने का काम हरियाणा के और भारत के लोग करते हैं। और लोगों ने उनको सबक सिखाने का भी काम किया है। वो 10 से 0 पर भी आ गए और अगली बार 0 से वो माइनस पे आने का काम हरियाणा के लोग उनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। तो राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए, जी आप जी जी। क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का विषय है। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जब भी राहुल गांधी जी, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे भारत के किसी अन्य राज्य की बात हो, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करने के लिए जाते हैं।